देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी या उनके लोग हैं, ये इनके अंदर इतना बड़बोलापन है। अब बड़बोलेपन में ये पूरी सरकार की भद्द पिटवाते हैं, पूरी सरकार ये ऐसी तैसी करते हैं। इस तरीके की भाषा एक सम्मानित मंत्री, सम्मानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मैं समझता हूं कि उसको योगी जी को संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। इसके पहले भी आप देखेंगे, इन्हीं के कार्यकर्ता ने इनके ऊपर आरोप लगाया, धर्मात्मा निषाद ने, और वो अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। जांच चल रही है और पूरी तरीके से मैं समझता हूं कि ये सरकार में बैठे लोग ये असंवेदनशील हैं और जनता से कोई वास्ता नहीं। पुलिस इनके साथ इन्हीं के इशारे पर काम करती है। पुलिस वालों को सोचना चाहिए कि इनके इशारे पर काम करना है। इनके इशारे पर आप मुकदमे लिखते हैं, लाठी चलाते हैं, फर्जी इनकाउंटर ये करवाते हैं आपसे, और ये आपको ही गाली देते हैं, आपको ही प्रताड़ित करते हैं। अभी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी भी सरकार में मंत्री ने इस तरीके से पुलिस के ऊपर या प्रशासन के ऊपर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, जिस तरह हिंसा को लेकर किस तरह से देखिए, ये सब चीजें प्रायोजित हैं, जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। जानबूझकर पहले इसको बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा देने के बाद जब आग लग गई, कर्फ्यू लग गए, तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं घट गई, तो अपने चेहरे को सेफ करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। ये पूरा प्रायोजित है। पूरे देश के अंदर जो इस तरीके की चीजें चल रही हैं, चाहे यूपी के अंदर अपने बहराइच को देख लीजिए, संभल देख लीजिए, नागपुर, जहां भी है, ये पूरी तरीके से प्रायोजित है और ये जानबूझकर चीजें कराई जा रही हैं। और जब फंस जाता है मामला, जब जवाब देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सीधे साधे कार्यकर्ताओं जो बेचारे दिन रात इनके लिए समर्पित हैं, उनको फंसा के उनको जेल भेजते हैं और पूरी तरीके से उस घटना को मैं समझता हूं घुमाने का प्रयास करते हैं। तो आपको जो कहने का मतलब है, अगर ये कहा जाए गलत नहीं होगा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखा है वो गलत है? ये नहीं, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं प्रायोजित है ना, सरकार पूरा प्रायोजन से ही काम कर रही है। अब पुतले लेकर आप घूम रहे थे, चौराहे चौराहे पुतले घूम रहे थे लेकर, पुलिस ने उसमें कार्रवाई क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया प्रशासन ने कार्रवाई? कि जब वो औरंगजेब का पुतला लेकर घूम रहे थे, तमाम बातें आ रही थी, तो उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब ये जब भड़क गया, दंगा हो गए, 11-12 थानों में कर्फ्यू लग गया, तो अपने फेस सेविंग के लिए आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका तो पूरी तरीके से केवल दिखावा है और केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। एक अहम सवाल है सर, नागपुर की घटना पर पूर्णिमा से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद दंगाई है, संविधान विरोधी, देश विरोधी, इंसान विरोधी, मानवता विरोधी है। इन लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। देखिए, पप्पू जी ने जो बात कही है, मैं उसमें अपनी बात जोड़ना चाहूंगा कि ये तो जो मदर संगठन है इनका, मातृ संगठन जिसका मुख्यालय है वहां पर, उस पर ही प्रतिबंध लगना चाहिए। ये तो सारे इनकी शाखाएं हैं जिनका नाम पप्पू जी ने लिया। मूल आरएसएस है, आरएसएस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक अहम सवाल है, सीतापुर से आप ही की पार्टी के कांग्रेस के सांसद, निश्चित तौर से उनको प्रताड़ित कर रही है ये सरकार, प्रशासन के लोग। फर्जी मुकदमे, एक नहीं कई मुकदमे लगवा दिया उनके ऊपर और प्रताड़ना की कार्रवाई हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो बहादुर आदमी लड़ रहा है, पूरी हम सब लोग उनके साथ हैं। उनके मैं घर भी गया था, उनकी बीवी बच्चों से मिला, उनकी बहू से मिला, बेटी से मिला, माँ से मिला। सब लोग बहुत दुखी थे, पर हम लोगों ने उनको बल दिया है, ताकत दिया है। और निश्चित तौर से राकेश राठौर जी बाहर निकले हैं। अब सारी चीजें जनता के सामने बहुत ही, मैं समझता हूँ, तेजी से सारी सामने आ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। आखिरी सवाल है सर, संभल में जो शहीद हो गया है, कई संगठन कह रहे हैं उसमें हरे कलर को पोतने की बात हो रही है, तो दूसरा समुदाय कह रहा है कि नहीं, इस पर भगवा कलर पोता जाना चाहिए, या तो हरा भी ना पोता जाए। अब पुताई को लेकर के विवाद वहां पे आया। ये सरकार का काम ही यही है, कभी कब्र पर बात करेंगे, कभी पुताई पर बात करेंगे, तमाम इस तरह की बातें। लोगों के खान पान भी कुछ दिन में बात होगी, अभी भी कुछ दिन में पहनावे पर बात हो रही थी। तो ये सरकार का यही काम है, रोजगार नहीं देना, काम नहीं देना, लोगों का भविष्य कैसे हो, पढ़ाई कैसे अच्छी हो बच्चों की, देश में रोजगार कैसे अच्छा मिले, उस पर काम नहीं है। कैसे चीजों को डाइवर्ट किया जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए, और हिंदू मुसलमान में पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा करके जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, वो देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं, देश को खराब कर रहे हैं।